ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे, जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो, हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन नाम पर आज के इस परम पवित्र मिसा बलिदान में स्वागत करता हूँ। ईश्वर से मिलने के लिए हम सभी इस पवित्र याग में भाग लेने के लिए आए हैं। जो ईश्वर को ढूंढते हैं उन्हें प्रभु मिल जाते हैं। आज हम प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। प्रभु को धन्यवाद दें और आज के दिन को प्रभु के हाथों पर समर्पित करें। जहाँ कहीं भी हम जाने वाले हैं, जिन जिन व्यक्तियों से हम मिलने वाले हैं, सभी लोगों को प्रभु के हाथों पर समर्पित करते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, जिन जिन व्यक्तियों से मैं मिलने वाला हूँ, जिन जिन जगहों पर मैं जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, प्रभु जी मेरे से पहले आप वहाँ जाइए और उस जगह को और उन व्यक्तियों को तैयार कीजिए। यही प्रार्थना लेते हुए आज के मिसा बलिदान में भाग लें। और आप सभी लोगों के जो उद्देश्य, इस मिसा बलिदान के लिए जो उद्देश्य आप लोगों ने चढ़ाए, उन सभी उद्देश्यों को भी, प्रार्थनाओं को भी प्रभु के हाथों पर समर्पित करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत एग्नेस कुंवारिया और शहीद के स्मृति दिवस मना रही है। संत एग्नेस अपने जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित की थी और अपनी आत्मा को हमेशा पवित्र रखने के लिए प्रयास में थी। और जो व्यक्ति उन्हें मार डालने के लिए जो अपने तलवार उठाए, उस व्यक्ति से संत एग्नेस कहती है कि आप अपने तलवार को मेरे रक्त से कलंकित कर सकते हैं, परंतु मेरे शरीर एवं आत्मा को आप कलंकित नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा शरीर एवं आत्मा प्रभु को समर्पित है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस के समान संत एग्नेस भी कहती थी कि मुझ में अब मैं नहीं हूं परंतु प्रभु यीशु जीवित है। आइए प्यारे भाई और बहनों, संत एग्नेस से प्रेरणा पाकर हम भी कहें कि मुझ में मैं नहीं, मेरा प्रभु यीशु जीवित है। उसे दूसरों के सामने प्रकट करें और प्रभु के लिए साक्ष्य में जीवन जीने के लिए आज की इस पवित्र मिसा बलिदान में हम प्रार्थना करें। आइए हम कुछ देर मौन रहें, अपने आप को तैयार करें इस पवित्र याग में योग्य रीति से भाग लेने के लिए, अपने पापों के लिए, कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए प्रभु यीशु से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे
और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तू बलवानों को लज्जित करने के लिए निर्बलों को चुनता है। हम जो तेरे शहीद संत एग्नेस की पुण्यतिथि मना रहे हैं, इन्हीं के समान विश्वास में दृढ़ बने रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और होठों को शुद्ध करें, ताकि आप योग्य रीति से ईश्वर की वाणी सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 24, वचन संख्या 3 से 21। पाठ का मूल वाक्य है, मैं उस पर हाथ नहीं डालूंगा क्योंकि वह प्रभु का अभिषिक्त है। साउल समस्त इज़राइल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जंगली बकरों की चट्टानों के पूर्व में दाऊद और उसके साथियों का पता लगाने निकला। वह रास्ते के किनारे पर भेड़ बाड़ों के पास पहुंचा। वहां एक गुफा थी और साउल शौच करने के लिए उसमें घुस गया। दाऊद और उसके साथी उस गुफा के भीतरी भाग में बैठे हुए थे। दाऊद के साथियों ने उससे कहा, वह दिन आ गया है जिसके विषय में प्रभु ने आपसे कहा था, मैं तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ, उसके साथ वही करो जो तुम्हें उचित लगे। दाऊद ने उठकर चुपके से साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया। दाऊद का हृदय धड़कने लगा, क्योंकि उसने साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया, और उसने अपने साथियों से कहा, प्रभु यह न होने दे कि मैं अपने स्वामी प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालूं, क्योंकि प्रभु ने उनका अभिषेक किया है। दाऊद ने यह कहते हुए अपने साथियों को रोका और उन्हें साउल पर आक्रमण करने नहीं दिया। साउल उठकर गुफा से बाहर निकला और अपने रास्ते चला गया। दाऊद भी गुफा से निकला और उसने साउल से पुकार कर कहा, हे मेरे स्वामी, मेरे राजा। साउल ने मुड़कर देखा और दाऊद ने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। तब दाऊद ने साउल से कहा, आप क्यों उन लोगों की बातें सुनते हैं जो कहते हैं कि दाऊद आपकी हानि करना चाहता है? आपने अपनी आंखों से देखा कि प्रभु ने आज गुफा में आपको मेरे हवाले कर दिया था, और मेरे साथी चाहते थे कि मैं आपको मारूं, किंतु मैंने यह कहते हुए आपको बचाया, मैं अपने स्वामी पर हाथ नहीं डालूंगा क्योंकि वह प्रभु का अभिषिक्त है। देखिए पिताजी, अपने वस्त्र का टुकड़ा मेरे हाथों में देखिए। मैंने आपके वस्त्र का टुकड़ा तो काट दिया, किंतु आपको नहीं मारा। इससे यह जान लीजिए कि मुझ में न तो आपकी बुराई करने का विचार है और न विश्वासघात। मैंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया, फिर भी आप मेरे प्राण लेने पर उतारू हैं। प्रभु हम दोनों का न्याय करे। प्रभु आपको मेरा बदला चुकाए। मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। यह पुरानी कहावत है, बुरे लोगों से ही बुराई पैदा होती है, इसलिए मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। इज़राइल के राजा किस से लड़ने निकले? आप किसका पीछा कर रहे हैं? मरे हुए कुत्ते का या किसी पिस्सू का? प्रभु निर्णय देगा और हम दोनों का न्याय करेगा। वह विचार करे, मेरे पक्ष ले और मुझे आपके हाथों से छुड़ा कर न्याय दिलाए। जब दाऊद साउल से यह सब बातें कह चुका था तो साउल ने कहा,
दाऊद बेटा, क्या यह तुम्हारी आवाज़ है? इसके बाद साउल फूट फूट कर रोने लगा और दाऊद से बोला, न्याय आपके पक्ष में है। तुमने मेरे साथ भलाई और मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है। तुमने आज इसका प्रमाण दिया कि तुम मेरी भलाई चाहते हो। प्रभु ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया था और तुमने मुझे नहीं मारा। जब शत्रु वश में आ गया हो तो कौन उसे यूं ही जाने देता है? तुमने आज मेरे साथ जो भलाई की है, प्रभु तुमको उसका बदला चुकाए। अब मैं जान गया हूँ कि तुम अवश्य राजा बन जाओगे और तुम्हारे राज्यकाल में इज़राइल फलेगा फूलेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। मैं तेरी शरण आ गया हूँ। जब तक यह महासंकट न टल जाए, मैं तेरे पंखों की छाया में रहूँगा। अनुवाक्य। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। मैं सर्वोच्च ईश्वर की दुहाई देता हूँ। उसने सदा ही मुझ पर कृपा की है। वह स्वर्ग से मेरी सहायता करे और मुझे बचाए। वह मेरे शत्रु को पराजित कर दे। प्रभु अपने प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता प्रदर्शित करे। अनुवाक्य। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। हे ईश्वर, आकाश के ऊपर उठ खड़ा हो जा। समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुतिगान करूँगा। अनुवाक्य। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 3 वचन संज्ञाएं 13 से लेकर 19 तक। यीशु पहाड़ी पर चढ़े। वह जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वह उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। यीशु ने इन 12 को नियुक्त किया। सीमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोआनर्गस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रयस, फिलिप, बर्थलोमी, मत्ती, थोमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, तदेयुस और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्करियोती को जिसने यीशु को पकड़वाया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। क्रिस्त में प्रियजनों, आज के पवित्र वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारा प्रभु यीशु हम सभी लोगों को एक महान शिक्षा दिए हैं, क्षमा करने की शिक्षा। यहाँ तक प्रभु यीशु सब जब सूली पर थे, क्रूस पर टंगे हुए थे, उस समय में भी जो लोग उनके विरोध कर रहे थे उन्हें क्षमा किए हैं। हम ईसाई लोगों को यही नाम से ज़्यादातर जाना जाता है कि ईसाई लोग क्षमा करते हैं। जितने भी लोग हमारे विरोध में कार्य करते हैं,
फिर भी हम उनके विरोध में कार्य नहीं करते, उन्हें क्षमा करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज उसी प्रकार के एक घटना को हम आज के पहले पाठ में हम सभी लोगों ने सुने हैं। शाऊल दाऊद के विरोध में बहुत कार्य किया था। आज दाऊद के हाथों में शाऊल आ गया था, फिर भी दाऊद शाऊल को मार डालना नहीं चाहते थे, उन्हें क्षमा किए। वे कहते ये प्रभु के द्वारा अभिषिक्त है, इनके ऊपर मैं हाथ नहीं रखूंगा। उन्हें मार डालना नहीं चाहता था, उन्हें क्षमा किया था। आखिरी में हम देखते हैं शाऊल पश्चाताप करते हैं और अपने सभी गलतियों के लिए रोने लगते हैं। यही प्रभु हमसे भी चाहते हैं। हमारे विरोध करने वालों के विरोध में हम विरोध ना करें, परंतु उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें क्षमा करते उनके मन परिवर्तन के लिए कार्य करें। यही प्रभु यीशु भी हमसे चाहते हैं। प्रभु यीशु सुसमाचार में हमें सिखाते हैं। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वचन 44 में प्रभु हमसे कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता के संतान बन जाओगे। प्रभु हमें सिखाते हैं जो हमारे विरोध करते हैं, जो हमारे शत्रु है, उनसे प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, जिससे हम ईश्वर के संतान बन सकेंगे। और संत पेतरुस भी अपने पत्र के द्वारा हमें सिखाते हैं। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 9 में संत पेतरुस हमसे कहते हैं, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। जो लोग हमारे विरोध में बुराई करते हैं उनके लिए हम बुराई ना करें, परंतु उनके लिए अच्छा कार्य करें ताकि उनका मन परिवर्तन हो जाए। इसलिए वचन में लिखा हुआ है जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। हम अनेक बार सोचते हैं जो लोग हमारे विरोध करते हैं, हमारी बुराई चाहते हैं, उनके लिए हम कैसे अच्छाई कर सकते हैं, परंतु प्रभु हमसे कहते हैं अच्छा करो ताकि मैं तुम्हें आशीष प्रदान करूंगा। आज दाऊद हमें सिखाते हैं, शाऊल मेरा जान लेना चाहता था, मुझे मार डालना चाहता था, फिर भी मैं उन्हें क्षमा किया हूं, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने उन्हें आशीष के रूप में उन्हें राजा बना दिया था। आज यदि हम भी हमारे विरोध करने वालों के लिए अच्छा कार्य करें या उनके लिए प्रार्थना करें, जरूर प्रभु भी हमें विरासत के रूप में आशीष प्रदान करेंगे। आज के दिन यही कार्य करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। अनेक लोग हमारे विरोध करते हैं, अनेक लोग हमारी बुराई चाहते हैं, परंतु प्रभु हमसे चाहते हैं हम उनके लिए अच्छा कार्य करें। उसी के द्वारा प्रभु के आशीष को हम अपने जीवन में और अपने परिवार में प्राप्त कर सकेंगे। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हमारे जीवन के द्वारा, हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा हमारे परिवारों को आशीष प्रदान करें। आमीन। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई
भलाई जैसी, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य आगमन के समारोह में हम तुझे यह बलि चढ़ाते हैं। तूने इनके प्राण पीड़ा को बलि स्वरूप स्वीकार किया था। हमारा यह बलिदान भी तुझे सुग्राह्य हो, हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद एग्नेस ने क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारे दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख आनंद काल तक घोषित करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु,
हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों संत एग्नस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे हम सब जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव सिंहासन पर विराजमान मेमना उन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य एग्नस को कौमार्य तथा शहादत की दोगुनी विजय से संतों की श्रेणी में सम्मिलित किया है। इस संस्कार के सामर्थ्य से हम हर बुराई पर विजय पाए और तेरे स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विधाले प्रभु के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। रहे हमारे साथ हमेशा
कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं।